एक अनोखी कंसल्टेंसी, बेरोजगारी और कम सरमाए का रोना रोने वालों के लिए बेहतरीन तहरीर लाजमी पूरी सुने। एक दफ़ा एक सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कुछ इमदाद के तालिब हुए। इसका वाज़े मतलब मुआशी मजबूरियों का हल भी दरबरीए नबुवत से मिलता था। जब ही इसने रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़े पे हाज़िरी दी और आपने इसकी बात को गौर से सुनने के बाद इनसे दरियाफ़त फरमाया, तुम्हारे पास कोई चीज़ भी है? वो बेचारा इतने गरीब व नादार थे कि जवाब में इन्होंने अर्ज़ किया, मेरे पास सिर्फ़ एक टाट है, जिसके एक हिस्सा को ओढ़ लेता हूँ और दूसरे को बिछाता हूँ। इसके सिवा एक प्याला भी है, जिसमें पानी पीता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ उसी प्याले और टाट को ले आओ। इसका मतलब किसी काम की बुनियाद रखने के लिए लाजमी है कि इसमें जिस कदर हो सके ज़ाती सरमाया लगाया जाए ताकि वो कारोबार फल फूल सके। अब चाहे वो सरमाया कम ही क्यों ना हो, उसी में ही तरक्की का राज छुपा है। बालाखर वो सहाबी अपना टाट और प्याला लेकर आए। देखने वालों ने देखा और दुनिया दिमगर रह गई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इस प्याला और टाट को अपने हाथ में लेकर इसका नीलाम करने खड़े हो गए और पुकारने लगे, मन युश्तर हज़ीन, इन दोनों को कौन खरीदता है? एक साहिब ने कहा, अना आखसमा बदरम, मैं लेता हूँ 1 दिरहम में। पैगंबर के उसी अमल से मंडी की तिजारत का जुबाज मिलता है और सहाबी का इन अशिया के लिए कीमत पे राज़ी होना इस बात की दलील है कि नीलाम होने पे अगर किसी शय की कीमत आपको समझ आ रही हो तो बग़ैर छुए जैसे है जहम है की बुनियाद पे ख़रीदा जा सकता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हाज़रीन को मुखातब किया, मन यजीद अली दिरहम, 1 दिरहम पर इजाफ़ा कौन करता है? और लोगों को इस तरफ तवज्जो दिलवाई। बिलाखिर 2 दिरहम पर बोली ख़त्म हो गई। इससे ये ज़ाहिर हुआ कि अगर आपको प्रोडक्ट की ज़्यादा कीमत मिल रही हो तो फ़रोख्त करने में मुज़ाक़ा नहीं। आखिर ख़रीदार को टाट और प्याला दे दिया गया और 2 दिरहम जो कीमत में वसूल हुए थे वो हाजतमंद अंसारी के हवाले करके इरशाद फरमाया, 1 दिरहम से अनाज खरीद कर अपने घर वालों को दो और दूसरा दिरहम से 1 कुल्हाड़ी खरीद कर मेरे पास ले आओ। इससे ये ज़ाहिर होता है कि पैगंबर कायनात सरमाए की कमी के मुताबिक मशवरा भी दिया करते थे और मशवरा में अनवी सेटलमेंट और इन्वेस्टर की घरेलू ज़रूरियत को भी मद्देनज़र रखा करते थे। बिज़नेस कंसल्टेंट की हैसियत से मुआशियत के तालिब इल्म को सीरत के इस पहलू से ज़रूर वाकिफ़ होना चाहिए। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु जो इस रिवायत के रावी हैं, फरमाते हैं कि जिस वक्त अंसारी सहाबी ने कुल्हाड़ी लाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से इसमें दस्ता डाला। इससे साफ ज़ाहिर है कि पैगंबर बिज़नेस की बुनियाद रखने वाले भी हैं। इनकी ज़ात सुतूदा सिफ़ात ने न सिर्फ बिज़नेस की तरफ तवज्जो दिलाई बल्कि इसके लिए कारोबार भी तजवीज़ फरमाया और कारोबार के आगाज़ के लिए अपने मुबारक हाथों से बुनियाद भी रखी और फरमाया, इस कुल्हाड़ी को ले जाओ और लकड़ियाँ काट काट कर लाओ और इसको बेचो और 15 रोज़ के बाद फिर मुझसे मिलना। वो चले गए और 15 दिन बाद जब खिदमत मुबारक में हाजिर हुए तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे थे, इन 15 दिनों में 10 दिरहम आमदनी हुई, जिसमें से चंद दिरहम के तो कपड़े खरीदे गए और चंद दिरहम का गल्ला मोल लिया गया। इसका मतलब कि पैगंबर दो आलम एक मशाक कंसल्टेंट की हैसियत से फीडबैक प्रोसेस भी लेते थे ताकि अंदाज़ा हो सके कि बिज़नेस किस नहज पे जा रहा है और किस तरह के अखराजात हो रहे हैं, कैपिटल कितना है और इसका मसरफ कहाँ हुआ है। अंसारी सहाबी की ये बात सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक दमक उठा और फरमाया, ये बेहतर है इससे कि तुम क़यामत के रोज़ भीख का दाग अपने चेहरे पर लगाए हुए आओ। इस आखिरी बात से पैगंबर ने तिजारती अमल की तारीफ़ की है कि बला रंग व नस्ल और हल वहजत खरीदो और बेचो और जो हासिल हो इसे अपने मसरफ में लाओ। शर्म और झिझक को एक तरफ रखते हुए छोटे से छोटा बिजनेस भी करना पड़ जाए तो पीछे मत हटो बल्कि मैदान अमल में कूद पड़ो, यही कामयाबी की मिराज है।